जय हिंद साथियों, मैं रामू चौधरी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज चर्चा करेंगे कि राजस्थानी भाषा को लेकर 8 से 10 प्रश्न हर पेपर में आए, उनको लेकर चर्चा करेंगे। क्या सही थे, क्या आउट ऑफ सिलेबस था, उनको लेकर आज विश्लेषण करेंगे और चर्चा करेंगे क्या कुछ निकलता है। उन प्रश्नों में क्या होता है, डिलीट होता है या फिर बोनस मिलता है, उनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं दोस्तों कि मैं राजस्थानी भाषा के जो प्रश्न आए थे उनका समर्थन करता हूं। हो सकता है कुछ मेरे साथी असहमत हो और रिपोर्ट भी करें, वीडियो को, चैनल को रिपोर्ट कर दें। तो जो राजस्थानी भाषा के समर्थक है उनसे कहना चाहता हूं वो रिपोर्ट करिए, उनसे ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए नहीं हो कि मेरे प्रश्न सही है, इसलिए हूँ कि पहली बार मातृभाषा को आगे आने का मौका मिला है, इसलिए उनका समर्थक हूँ। तो आपसे यही आशा है कि आप जितने हैं साथी हैं वो राजस्थानी के समर्थक होंगे और वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और जितने भी विपक्ष के आदमी हैं उन तक शेयर कर दीजिए, पूरे राजस्थान में फैला दीजिए। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि जो प्रश्न दिए थे राजस्थानी भाषा को लेकर 8%, 10% थे कि लेवल 1 में, तो 2% तो हिंदी इंग्लिश में थे, 8% राजस्थानी भाषा में दिए थे और अन्य सब्जेक्ट में भी लेवल 2 के यही हाल था। तो कुछ साथी कह रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस था और कुछ कह रहे हैं कि नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। तो जो साथी बोल रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस था वो कृपया करके अपना सिलेबस दोबारा पढ़े। उसमें राजस्थानी भाषा नामक एक टॉपिक दे रखा है, उसमें राजस्थानी कृतियाँ और भाषा, राजस्थान की क्षेत्रीय भाषा आदि के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो जो साथी बोल रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस था, तो ये राजस्थानी भाषा के चैप्टर में आपको उल्लेखित मिल जाएगा। सिलेबस है वो एक बार डाउनलोड करिए। आपने पढ़ा नहीं होगा, अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो आपने सिलेबस को पढ़ा नहीं होगा, न ही आपने रीट की तैयारी की है। आप यही है कि आप रद्द करवाना चाहते हैं, रद्द गैंग के, या फिर पर्सन डिलीट करवा के सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। आप सिलेबस नहीं देख रहे हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख लीजिए। राजस्थानी भाषा टॉपिक जुड़ा हुआ है और जो राजस्थानी भाषा और सिलेबस था वो राजस्थान के लोगों को, विशेष तौर से राजस्थान के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए था। लेकिन आप मूर्ख हैं जो इसको लेकर कोर्ट में लेकर जा रहे हैं, उसके विपक्ष में जा रहे हैं और 2 सालों से संघर्ष करें राजस्थान के लिए, कोटा निर्धारित करो, सिलेबस करो, ये करो, लेकिन आप इसके विपरीत जा रहे हैं। और इस सिलेबस से ये प्रश्न है वो राजस्थान के बाहरी राज्य वालों को 0 पे ला के रख देगा, क्योंकि जो रीट में सिलेबस था परी में वो तो सभी को आता था और सभी राज्यों में सेम था। तो 2 से 3 हज़ार जनरल की सीटें थी वो बाहरी राज्य वाले ले जाते, जैसे राजस्थान के स्टूडेंट थे उनको नुकसान होता। ये राजस्थान के स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए मैं इस सिलेबस के टॉपिक का समर्थन करता हूँ। न कि ऐसा है कि मेरे प्रश्न सही है, मेरे भी प्रश्न गलत है। मेरे 4 प्रश्न सही थे और 4 गलत थे। और जो साथी कोर्ट में गए हैं या फिर राजस्थानी भाषा के प्रश्नों का विरोध कर रहे हैं, उनसे एक बार मैं छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आपने सही ढंग से पढ़ाई की थी या फिर नहीं की थी? सच सच बताना। क्योंकि आरटी हो 2009 को लेकर, या फिर नई शिक्षा नीति हो, एनसीएफ 2005 हो, या फिर पुरानी शिक्षा नीति 1968 हो या फिर 86 की हो, कोई सी ले लेना। उसमें तृतीय भाषा या फिर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में आपको मातृभाषा में शिक्षण अनिवार्य है। अगर आपको मातृभाषा राजस्थानी का ज्ञान नहीं है तो आप बच्चों को पढ़ाओगे कैसे? और मेरा मानना है जो कोर्ट में गए हैं उनको बाहर कर देना चाहिए, भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर देना चाहिए, और जब तक राजस्थानी सीख नहीं लेते उनको बाहर रखना चाहिए। जितनी भी एजुकेशन से संबंधित पॉलिसी है उसमें मातृभाषा के शिक्षण को महत्व दिया गया है। और मान लो एक छोटा टाबर है, आपसे प्रश्न ये पूछ लिया कि सर इसने मेरे को, मतलब मारवाड़ी में पूछा, सर अण मेरा मुँह को मार दियो, तो आपके लिए तो पाठ मिल जाएंगे उसमें। आप वैसे करोगे जैसे आप
मूक बधिर बालक हो, आपको नया कोई सुनाई देता है, नया कोई बात। आपको यही नहीं है कि इसने मेरे को मुक्का मार दिया, तो इसका भी पता नहीं है, तो आप बच्चों को क्या शिक्षा दोगे? अगर मातृभाषा का ज्ञान नहीं है आपको, तो क्या शिक्षा दोगे आप बच्चों को? और आपने अगर ये प्रश्न गलत किए या फिर कोर्ट में गए तो आपने शिक्षण विधि भी नहीं पढ़ी ध्यान से। शिक्षण विधि में भी बहुत सी विधियाँ जो ये कहती है कि बच्चों को, प्राथमिक बच्चों को या फिर प्राथमिक शिक्षा के जितने भी बच्चे हैं उनको मातृभाषा में शिक्षण करवाना चाहिए। और कुछ विद्यार्थी हैं जो मान्यता को लेकर प्रश्न पूछ रहे हैं कि राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में उसमें मान्यता नहीं है। तो आपको बता दूं, हिंदी साहित्य केंद्र की एक एजेंसी है जिन्होंने साहित्य के संबंध में है तो मान्यता दे रखी है, पुरस्कार भी देती है। और यूजीसी नेट पीछे भी राजस्थानी भाषा में पेपर आया था। ऐसा नहीं है कि भाषा का प्रश्न है वो ट्रांसलेट होके आएगा, ऐसा नहीं होगा। राजस्थानी भाषा का प्रश्न है वो राजस्थानी में आएगा, उर्दू का है वो उर्दू में आएगा। आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी संधि पूछे और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट आया हो? ऐसा प्रश्न आपने कभी देखा है? कोई वाक्य पूछा है कि इसको शुद्ध है शुद्ध बताओ, आपने देखा है कि इसमें इंग्लिश का ट्रांसलेट आया हो? पिछले लेवल 2 का उर्दू संस्कृत का ऐसा पेपर आया था, उसमें आपने देखा था कि संस्कृत का पेपर इंग्लिश में आ गया। भाषा का प्रश्न भाषा में आएगा। कुछ साथी गुमराह कर रहे हैं और कुछ मेरे विचारों से असहमत होगी। जो समर्थन करते हैं राजस्थानी भाषा का, उनसे यही कहना चाहूँगा, इनकी रिपोर्ट से ज़्यादा आपके सब्सक्राइब होने चाहिए, आपके शेयर होने चाहिए। और जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच जाए। और जो साथी ये पूछ रहे हैं कि मान्यता राजस्थानी को नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, राजस्थान जीके को संविधान में मान्यता है? साइंस के प्रश्नों को संविधान में मान्यता दी है? 8वीं अनुसूची में मान्यता है क्या? अदर जितने भी टॉपिक्स आए उनकी मान्यता है? इतिहास की मान्यता है? उसमें ऐसा दे रखा है कि ये सिलेबस आने चाहिए या नहीं आना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ रद्द गैंग के हैं या फिर गुमराह करने वाले हैं। ये राजस्थान के विरोधी हैं या किसी पार्टी विशेष के, या बाहरी राज्य के कैंडिडेट हो सकते हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, ताकि उनको मौका है वो इस बार तो नहीं मिलेगा। मेरा मानना है पिछली बार लेवल 1 में 11,000 में से 2 से 2,500 सीटें वो लेके गए थे। और मैंने भी डॉक्यूमेंट चेक करवाए थे बीकानेर में, तो बीकानेर में राजस्थान से ज़्यादा बाहरी राज्य वाले थे। और जो कोर्ट में लेकर गए हैं उनको मुझे लगता है कि भर्ती के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। मैंने उनकी उम्र देखी, 40 से के लमसम थी। और भास्कर में पढ़ा था कि ऐसा इनका इंटरव्यू था या कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि 40,000 की भर्ती है। वो बता रहे थे 40,000 की भर्ती है, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है कि भर्ती 50,000 की। जो कोर्ट में गई हैं वो सीधे मुंह धोया नहीं है, सीधे उठ के चले गए। उनको ये भी पता नहीं है कि भर्ती कितने हज़ार की है। ये एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा फैलाया गया है ताकि भर्ती को अटका सकें या फिर भर्ती को रद्द करवा सकें। कुछ साथी यह भी कह रहे हैं कि राजस्थानी भाषा के प्रश्न है, पहली बार राजस्थानी भाषा में आए तो हम सिलेक्शन नहीं ले पाए। उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या कांस्टेबल का पेपर राजस्थानी भाषा में आया? पिछली रीट राजस्थानी भाषा में आया? उनका हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट था। आरएएस का पेपर देख लो, हिंदी इंग्लिश में आया है। आप उनमें सिलेक्शन नहीं ले पाए, क्या उनमें इसमें ले पाओगे? आप पिछली रीट में नहीं ले पाए तो आप इस बार ले पाओगे? कुछ साथी ये कह रहे हैं कि मतलब है ट्रांसलेट की वजह से हमारे 8% गलत हो गए। तो उनसे पूछना चाहता हूँ, अन्य भर्तियों में आपने टॉप कर दिया होगा, झंडे गाड़ दिए होंगे। और मान लीजिए 150% में से आपको 8% नहीं आ रहे थे, 8% ऐसे थे जो राजस्थानी के, लेकिन आपने उन 42% थे, 142% थे, उसमें आपने क्या कर दिया? 142% थे उसमें आप ट्रांसलेट था, सब कुछ सही था, आप 42 में से 140 प्लस ला कर दिखाते, टॉप करते। लेकिन आप जो राजस्थानी के विरोध में फैला रहे हैं वो आप कभी सफल नहीं होगी। और सरकार से यही निवेदन है कि रीट भर्ती को लेकर, मेंस को लेकर प्रक्रिया में कैविट लगा दी जाए।
कैविएट लगा दी तो भर्ती पर कोई स्टे नहीं आएगा। और हाईकोर्ट भी फैसला छात्रों के हित में देगा। ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठा के चल दिए और आपको हाईकोर्ट ने मान लिया, ऐसा नहीं होगा। और थर्ड पार्टी भी कुछ दिनों में आने वाली है। आप निश्चित रहिए, आपको किसी भी प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं है। जो साथी राजस्थानी भाषा का समर्थन करते हैं उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका बिल्कुल सपोर्ट किया जाएगा। थर्ड पार्टी भी आएगी और उनको वापस का मुंह भी देखना पड़ेगा। जिस पे आए थे उसी पे आपको लौटना पड़ेगा। अभी बोल रहा हूँ मैं, इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरे प्रश्न सही है या फिर गलत है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पहली बार मातृभाषा को आगे आने का मौका मिला है। 100 से ज़्यादा विधायकों ने भी पत्र लिख दिया है मान्यता को लेकर कि इसकी मान्यता दो, लेकिन आज आप राजस्थानी भाषा में पहली बार अपने ही राज्य के खिलाफ जा रहे हो। हर जगह आपने देखा होगा, बंगाल को लेकर, गुजरात को लेकर उनकी भाषा में ही रेलवे स्टेशन का नाम होगा, उनकी भाषा में ही होटल का नाम होगा, सब कुछ उनकी भाषा में होगा। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जैसे लोग हैं राजस्थान में, इसकी वजह से नहीं है। जो कोर्ट का फैसला किया है जाने का, उसका मैं विरोध करता हूँ। न्याय के लिए जाओ, लेकिन ऐसा उद्देश्य से मत जाओ कि किसी संस्कृति का नीचा दिखाना हो, किसी बेरोजगारों का हक छीनना हो। बाकी न्यायालय है वो सर्वोच्च है और न्याय कर देगा, आपको दिखा देगा क्या कुछ है। छात्रों के हित में फैसला आएगा। बेरोजगार है जितने भी जो 48,000 में सिलेक्शन हो रहे हैं, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। और मैं एक बार पुनः आग्रह करूंगा, क्योंकि जो साथी असहमत है या फिर बाहरी राज्य वाले हैं वो रिपोर्ट करेंगे चैनल की, तो आप एक बार चैनल लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए।